लड़के वाले आ रहे हैं, बस आज सब ठीक से हो जाए। हाँ मम्मी जी, सब हो जाएगा। मैंने सुना है नामी खानदान है, आप चिंता मत कीजिए। अच्छा, साफ सफाई हो गई? खाना वाना सब रेडी है ना? जी मम्मी जी, सब ओके है। लड़के वाले घर की बेटी रिया को देखने आ रहे हैं, इसीलिए सब बड़े जोरों शोरों से तैयारी कर रहे थे। लड़के वाले आते हैं, उनका स्वागत होता है। जी आप नाश्ता कीजिए, सब हमारी बेटी ने ही बनाया है। बहुत स्वादिष्ट है। अब बस आप लड़की को बुला दीजिए। जी जी बेटा, जा रिया को बुला ला। रिया को बुलाते हैं। थोड़ी देर बातचीत करने के बाद, देखिए हमें तो लड़के बहुत पसंद है, अब आप अपना बता दीजिए। जी हमें भी। एक मिनट रुकिए, जरा मुझसे तो पूछिए। रिया विमला की बात को बीच में काटते हुए कहती है, ये लो फिर से नहीं। देखिए मुझे पसंद करना कोई बड़ी बात नहीं है, मैं जानती हूँ मैं बहुत अच्छी हूँ, इसलिए सभी को इजीली पसंद आ जाती हूँ। लेकिन कोई मुझसे भी तो पूछिए मुझे क्या पसंद है क्या नहीं। हाँ बेटा, तुम तो बहुत कॉन्फिडेंट लगती है, बताओ तुम्हें क्या पसंद है। देखिए मैं आपके बेटे के साथ पूरी लाइफ स्पेंड करने वाली हूँ, मेरी कुछ शर्तें हैं, इसीलिए इसे मुझे खुश रखने के लिए बहुत सी चीजें करनी होगी। क्या? जी देखिए ना, मुझे ना तो खाना बनाना आता है, ना ही घर का कोई काम करना आता है। हाँ भाई, मुझे कोई करने का शौक है, तो खाना बनाने से लेकर घर के साफ सफाई तक सब खुद ही करना होगा। घर के सारे काम तुम्हें ही करने होंगे, ओके? आप मुझसे कोई एक्सपेक्टेशन मत रखिएगा। मुझे कोई ऐसा लड़का चाहिए जो मेरी सारी बात माने, मेरी सेवा पानी करे। अगर आपको ये शर्त मंजूर है तो शादी हो सकती है। रिया की डिमांड सुनकर लड़के वालों की तो सिट्टी पिट्टी गुल हो जाती है। आपने तो हमसे कहा था बहन जी कि सब आपकी बेटी ने बनाया है। जी वो कोई बात नहीं, शादी के बाद आपका बेटा बना लेगा। ना बाबा ना, हमें नहीं करनी यहाँ शादी। आजकल की लड़कियों की इतनी डिमांड है, तौबा तौबा राम बचाए। लो जी, हमने तो जोड़े दो हाथ, हमें नहीं करना ऐसे घर में रिश्ता। चल तू पे खड़ा हो, जल्दी निकले यहाँ से। लड़के वाले डर के मारे भाग जाते हैं। उनकी जाने के बाद, तुझसे कहा था ना अपनी जबान बंद रखियो, लेकिन तू कहाँ बिना बोले रुक सकती है। इतना अच्छा रिश्ता था वो भी भगा दिया। ऐसे कौन तुझसे शादी करेगा? अब तो पूरे गांव मोहल्लों को पता चल चुका है तेरे बारे में। दूर दूर के लोग भी हमारे घर आने से डरते हैं। ऐसे से तो मुझे ही शादी नहीं करनी है। इनफैक्ट सच बताऊं तो मुझे कभी शादी नहीं करनी। एक बात बताओ मम्मी, क्या आप सिर्फ मुझे नहीं पाल सकती अपनी इकलौती बेटी को? मैं कभी भी शादी नहीं करना चाहती, मुझे सिंगल रहना है। सिंगल लाइफ इज बेस्ट। अब प्लीज मेरी शादी की फिक्र मत करो। क्या तू सच में शादी नहीं करना चाहती, इसलिए ये सब कर रही है? हाँ मम्मी, देखो मैं अपना काम करूंगी, आराम से रहूंगी। अच्छा, अगर अब आज का ड्रामा खत्म हो गया तो मैं जाऊं? रिया वहां से चली जाती है। क्या होगा इसका? अब तो मैं भी नहीं कह सकती मम्मी जी कि सब ठीक हो जाएगा, क्योंकि इस बार कुछ अलग ही फैसला है। पहले तो रिया के घर वाले उसके लिए रिश्ता ढूंढकर परेशान हो गए थे, लेकिन अब उसने शादी के लिए साफ इनकार कर दिया तो वो वैसे परेशान हो गए। रिया सबको बहुत परेशान करती थी। एक बार जब सब रात को बैठकर खाना खा रहे थे, भाभी कैसा खाना बनाया आपने? क्यों, क्या कमी है खाने में? कमी ही कमी है, नमक और मसाले दोनों की। जिन दोनों से मिलकर खाना बनता है, खाने से इन दोनों को निकाल देंगे तो बिल्कुल घास फूस जैसे स्वाद आ रहा है। क्यों, क्या तुमने पहले कभी घास फूस खाई है जो तुम इतने एक्सपीरियंस से कह रही हो? नो भाभी, इसमें खाने वाली क्या बात है, ये कॉमन सेंस है। एंड आपको पता है ना भाभी, आई एम रिया। रिया कभी नॉर्मल चीजें नहीं खाती, इसलिए आप जरा आगे से ध्यान रखना। वैसे भी आपको बस एक खाना ही तो बनाना होता है, वो भी ठीक से नहीं कर पाती आप। क्यों, क्या घर में और बहुत से काम नहीं होते? घर में काम ही क्या होता है, आपके पास तो फिर भी कोई काम नहीं है। पूरे दिन बस एसी में खाली बैठी रहती हो। मुझे देखो, मुझे कितने काम होते हैं। अच्छा, जैसे कि मुझे पार्लर जाकर अपने हाथों में मैनिक्योर, पैरों में पेडिक्योर करवाना पड़ता है। उफ, कितनी मेहनत का काम है। जब तक काम खत्म नहीं हो जाता स्टैच्यू की तरह इतनी देर बैठना पड़ता है। बताओ, है कोई इससे ज्यादा मुश्किल काम? मैं जॉब करती हूँ, उसके बाद मैनिक्योर पेडिक्योर के लिए टाइम निकालना कितनी बड़ी बात है। कुछ सीखो भाभी, मुझसे कुछ तो सीखो। अरे बस कर बहू, कोई बात नहीं, रहने दे। तुझे खाना खाना है? नहीं, मुझे नहीं खाना ये खाना, मैं चली सोने। उफ, सोना भी कितना मुश्किल काम है। रिया इस तरह किसी को कुछ भी बोल देती थी। कुछ दिन बाद, ए नेहा, मेरे लिए एक गिलास पानी लाना। हाँ बुआ। नेहा रिया के लिए पानी लाती है। कितना गर्म है, जब पानी ला रही थी तो ठंडा ही ले आती। बुआ, फ्रिज का पानी है, पानी बिल्कुल ठंडा था।
तो क्या मेरी हॉटनेस की वजह से गर्म हो गया? हाँ अब मैं इतनी भी कुछ खास नहीं हूँ। देखो बेटा, जो भी काम करते हैं अच्छे से करते हैं। आखिर तुम्हें घर में काम ही क्या होता है? बस स्कूल जाती हो और घर पर आराम से सो जाती हो। मुझे देखो, मुझसे कुछ सीखो। कितना मुश्किल है इतनी गर्मी में सुबह पूरा 1 घंटा मेकअप करके ऑफिस जाना। उफ, इतनी मेहनत। हाँ बुआ, देखो मैं ना तुम्हारे भले के लिए बोल रही हूँ, अपना काम अच्छे से करना सीखो। हाँ जी बुआ। दिन गुजरते हैं। फिर कुछ दिन बाद जब पायल अपने छोटे बेटे रोहन को होमवर्क करवा रही थी, रिया कमरे में आती है। रिया रोहन की नोटबुक देखते हुए कहती है, ये तुम्हारी हैंडराइटिंग इतनी खराब क्यों है? भाभी, आप इसे ठीक से सिखाती नहीं है क्या? रिया अभी छोटा है ना, धीरे धीरे सीख जाएगा वो। और इसके कपड़े देखिए, क्या पहनाया है आपने इसे, इतने ढीले ढाले। मुझे लगा ये इसमें ज्यादा कंफर्टेबल रहेगा। कंफर्टेबल से क्या होता है भाभी, परवरिश में हर चीज का ध्यान रखना पड़ता है। आप तो बस बच्चों को ऐसे ही छोड़ देती हो। बच्चे के ऊपर ध्यान रखना चाहिए। ऐसे कपड़ों में देखकर कोई क्या सोचेगा, बच्चे न जाने कैसे घर से हैं, इसलिए आप ना जरा ध्यान रखा कीजिए। इतना कहकर रिया वहां से चली जाती है। रिया भी ना पता नहीं खुद को क्या समझती है, मेरा तो जीना हराम कर दिया है। हर छोटी छोटी बात में कमियां निकालती रहती है। जब देखो बस टोकना होता है। ये तो मम्मी जी की वजह से चुप हूं, वरना क्या मम्मी? पायल रोहन को हल्का सा मारती है। चुप कर, स्कूल के काम में ध्यान दे, फालतू की बातें करवा लो बस इससे। मुझे क्यों आ रहा? रिया का गुस्सा तो रोहन पर निकल जाता है। फिर शाम को जब रिया का भाई पवन ऑफिस से घर आता है, तब सभी सोफे पर बैठे थे। ओहो, इतनी गर्मी है। इतनी गर्मी में ऑफिस जाना तो बड़ा मुश्किल काम है। सो तो है, पर इतना मुश्किल नहीं जितना मुश्किल मेरे लिए है। वो कैसे? हम दोनों साथ ही तो ऑफिस जाते हैं। एक बात बताइए, आपको झेलते हुए ऑफिस जाना कोई आसान काम है क्या? हाँ, जरा सोचिए मेरे ऊपर क्या बीतती होगी जब सब मुझे कहते हैं, रिया अपना ड्राइवर चेंज कर लो। तुम मेरी इंसल्ट कर रही हो? नहीं तो। पापा बुआ आपको रोस्ट कर रही है। अगर इतना ही मुश्किल है मेरे साथ ऑफिस जाना, तो कल से तुम अकेले ही जाना। मैं नहीं लेकर जाऊंगा तुम्हें ऑफिस। अरे बस करो, तुम दोनों भी आते ही शुरू हो जाते हो। माँ यही है जो हमेशा मेरे ऊपर कमेंट करती रहती है। कोई बात नहीं, ये शुरू से ही ऐसी है, अब क्या कर सकते हैं? हाँ, क्या कर सकते हैं अगर मैं इतनी परफेक्ट हूँ तो। इस तरह रिया की जिंदगी गुजर रही थी। वो रोजमर्रा की जिंदगी में कुछ न कुछ कमियां निकालती रहती थी। छोटी छोटी बातों पर कमियां निकालना उसकी आदत बन गई थी। घर में सभी उसकी आदत से बहुत परेशान थे, लेकिन कोई उससे कुछ कहता नहीं था। इसी के साथ रिया की जिंदगी गुजर रही थी और अब उसकी उम्र भी बढ़ रही थी। उम्र बढ़ने के साथ साथ उसके ताने भी बढ़ रहे थे। भाभी, आपने ये व्यास टेढ़ा क्यों रखा? अगर वैस जरा टेढ़ा हो भी गया है तो कौन सी आफत आ गई? आफत आई नहीं, लेकिन आ सकती है। घर में एक एक चीज परफेक्ट होनी चाहिए। आखिर आपकी घर के कामों की ही तो जिम्मेदारी है। कोई आएगा, देखेगा घर फैला हुआ है तो क्या सोचेगा? हे भगवान, लगता है मैं पागल हो जाऊंगी। इतनी सी बात को देखकर कोई क्या सोचेगा? आपको क्या पता, आपको बस घर की ही तो काम है, वो भी ठीक से नहीं होते। हाँ बाबा, मुझसे कोई काम ठीक से नहीं होता। अगर ऐसा ही है ना तो तुम खुद ही कर लिया करो। मैं सब कुछ कर तो दूं, लेकिन मेरे पास इतना काम होता है पूछो मत। आपको पता ना मैं कितनी बिजी रहती हूँ। हाँ, ऑफिस जाना, मैनिक्योर पेडिक्योर करवाना। सो टफ यू नो। रिया के ताने सुन सुनकर सब इतने पक गए थे कि अब उससे कोई बहस भी नहीं करना चाहता था और सभी को अब उसकी बातें जबान पर रटने लगी थी। लेकिन उम्र के साथ साथ अब रिया में काफी बदलाव आ रहे थे। एक बार जब रिया के भैया भाभी फैमिली ट्रिप प्लान करते हैं तब। अच्छा, तुमने सारा सामान पैक कर लिया ना, और बच्चों का भी? हाँ, सब सेट है। तभी रिया आती है। आप लोग कहाँ जा रहे हैं? शिमला घूमने जा रहे हैं। वाह, ये मेरी मनपसंदीदा जगह है, मैं भी आपके साथ चलूंगी। लेकिन कुछ नहीं भैया, टेंशन मत लीजिए, मैं जल्दी ये सामान पैक कर लूंगी, देर नहीं लगाऊंगी। रिया, ये एक फैमिली ट्रिप है, जरा समझो। हम अपना प्राइवेट टाइम स्पेंड करना चाहते हैं। अभी कुछ टाइम पहले तुम्हारे और मम्मी जी के साथ घूमने गए थे ना, इस बार सिर्फ हम जा रहे हैं। हाँ, और हमने टिकट भी बुक कर रखी है। अब ऑन द स्पॉट तुम्हारी टिकट तो हो नहीं पाएगी। तुम हमारे साथ नहीं जा सकती, तुम यहाँ मम्मी का ध्यान रखना। हाँ, तुम मेरे साथ घर पर ही रुक जाओ बेटा, मैं अकेले नहीं रह सकती। तो ठीक है, हम चलते हैं, तुम अपना और मम्मी का ध्यान रखना। ध्यान से जाना बच्चों। सब चले जाते हैं, लेकिन रिया बड़ी उदास हो जाती है। उसे अब अपनी जिंदगी में खालीपन और अकेलापन महसूस हो रहा था। कोई बात नहीं, मैं अपने दोस्तों से पूछती हूँ।
वो अपनी फ्रेंड को कॉल करती है। हे, क्या तुम ट्रिप पर चलोगी? नहीं यार, मेरी तो अभी अभी शादी हुई है, इतनी जल्दी ससुराल वाले परमिशन नहीं देंगे, मैं अभी कहीं नहीं जा सकती। अच्छा ठीक है। कॉल कट करने के बाद रिया अपनी दूसरी सहेली को कॉल करती है। सुनना, मैं क्या कह रही थी कि हम ट्रिप पर चले, खूब मजे करेंगे। यार रिया, माना तुम सिंगल हो लेकिन हम शादीशुदा है, बच्चे हैं हमारे, अब पहले की तरह ट्रिप पर नहीं जा सकते। सॉरी यार। ना, इट्स ओके। ये सब सुनकर रिया बहुत उदास हो गई थी। अब तक तो उसे लग रहा था कि उसने शादी ना करने का बहुत अच्छा फैसला किया है, लेकिन अब उसे लगने लगा था कि शायद उसने गलती कर दी। अब रिया हर जगह सबको अपनी फैमिली के साथ खुश देखकर उदास हो जाती थी। काश मैंने भी शादी कर ली होती तो आज मैं अपने परिवार के साथ अच्छे से रहती। अब क्या करूं, शादी करने का बहुत मन कर रहा है, लेकिन किस मुंह से घर वालों को कहूं? ये मैंने क्या कर दिया। अब रिया अपने ही फैसले से खुश नहीं थी। उसे शादी करनी थी, लेकिन कर नहीं सकती थी, क्योंकि जब उसे शादी नहीं करनी थी तब उसके घर वाले उसकी शादी के लिए रिश्ते ढूंढ रहे थे, और जब अब उसे शादी करनी है तो कोई उसकी शादी की बात तक नहीं करता। रिया अपने ही जाल में बुरी तरह फंसी। एक दिन, हेलो, तुमने कोल्ड कॉफी मांगी थी ना? नहीं पीनी मुझे। अरे लेकिन तुमने अभी तो कहा। हाँ, पर अब मेरा मूड नहीं है। रिया गुस्से में वहां से चली गई। अरे अब इसे क्या हो गया? आजकल ना ही किसी काम में कोई कमी निकालती है, ना ही किसी से ज्यादा बात करती है। अजीब लड़की है, पता नहीं क्या क्या होता रहता है। उम्र के साथ फर्क तो पड़ता ही है। खैर, न जाने अभी क्या क्या बाकी है। रिया की उदासी दिन ब दिन बढ़ती जा रही थी। वो काफी गुमसुम रहने लगी थी, लेकिन एक दिन रिया की किस्मत चमक जाती है। मैं कहती हूँ एक बार लड़के वालों को बुला ले। लेकिन ये लड़की तो शादी ना करने की जिद पर अड़ी है। इतने लड़के आए, सबको मुंह पर मना कर दिया। पहले तो फिर भी रिश्ते आ जाते थे, अब उम्र की वजह से और कुछ इसकी हरकतों की वजह से रिश्ते आने ही बंद हो गया। तभी तो अच्छा मौका है, सामने से रिश्ता आ रहा है, इसलिए एक बार फिर कोशिश करके देख ले, क्या पता यहाँ बात बन जाए। तब की बात और थी, तब नादानी थी। ऐसे कंवारी लड़की को कब तक घर में बिठाएगी? बाद में ये अकेले कैसे रह पाएगी? अब रिश्ता खुद चल कर आ रहा है, पहले ही मना मत कर। हाँ, वो तो सही है, एक बार कोशिश करके देख लेती हूँ। पर सच्ची चाहे कुछ भी हो, मुझे इस लड़की का बिल्कुल भरोसा नहीं है। इसका मन करेगा ना तब भी शादी नहीं करेगी। वो तो देखते हैं आगे क्या होगा। हाँ, भगवान जाने। कुछ दिन बाद जब रिया को पता चलता है फिर से देखने के लिए लड़के वाले आ रहे हैं तो क्या सच? हाँ देख बेटा, मैं तेरा फैसला जानती हूँ, लेकिन फिर भी एक बार लड़के से मिल ले। इस बार पहले की तरह उन्हें डराकर भगाइयो मत। मैं हमेशा तेरे साथ नहीं रह सकती, अपनी जिंदगी के बारे में सोच जरा। हाँ मम्मी, देखेंगे। इतना कहकर रिया वहां से अपने कमरे में चली जाती है। क्या सच में मेरे लिए रिश्ता आ रहा है? लेकिन अब मैं क्या करूँ, ऐसे तो मैं बुरी फंस जाऊंगी। ये क्या यहाँ पर रिया के दिमाग में कुछ और ही चल रहा है? वो सच में शादी करना चाहती है या नहीं, या कुछ और ही इरादे इसके? कुछ दिन बाद, लड़की वाले आते होंगे, सब तैयार हो ना? हाँ मम्मी जी, हम तो तैयार है, फिर से एक अलग ड्रामे के लिए। लड़के वाले रिया को देखने आते हैं। जी, अब आप अपनी बेटी को बुलाइए। जी बेटा, रिया को बुला ला। पायल रिया को बुलाने के लिए पीछे मुड़ती है कि तभी वहां रिया एक साड़ी पहनकर अच्छे से तैयार होकर आ जाती है। ये कोई सपना है क्या? अरे अब आज क्या होगा? रिया वहां आती है, सबको नमस्ते करती है। जी नमस्ते। नमस्ते बेटा, आपकी बेटी तो बड़ी प्यारी है, बड़ी संस्कारी लगती है। हैं? संस्कारी? हाँ, बड़ी संस्कारी है। लड़का तो ठीक ठाक है। देखिए, मुझे तो लड़की पसंद है। जी रुकिए। क्या हुआ बेटा? जी, शादी हो इससे पहले मैं बता दूं, मेरी कुछ शर्तें हैं। लो जी, यहाँ किसी की शर्तें खत्म नहीं होती। हाँ बेटा बोलो, क्या शर्तें हैं? मैं चाहता हूँ कि शादी के बाद लड़की अपनी जिम्मेदारी अच्छे से निभाए, मेरे साथ साथ मेरे घर वालों का भी अच्छे से ध्यान रखे और उनकी इज्जत करे। एक सबसे जरूरी बात। क्या? मुझे ज्यादा रोक टोक करने वाली लड़कियां बिल्कुल पसंद नहीं है। बस जी, हो लिया रिश्ता। मेरी बेटी में तो ऐसे एक गुण नहीं है। आखिरी उम्मीद भी गई। लगता है मुझे मेरी ननद के ताने जिंदगी भर सुनना है। तो क्या आपको सभी शर्तें मंजूर है? लेकिन बेटा। जी, मुझे सभी शर्तें मंजूर है। रिया विमला की बात को बीच में काट कर कहती है। क्या सच में? हाँ कर देती हूँ, नहीं तो इससे भी हाथ धो दूंगी। अब तो मुझे शादी करनी है।
जी, मुझे सारी शर्तें मंजूर हैं। मैं हमेशा से चाहती थी कोई ऐसा ही लड़का मिले जो मेरे सामने ऐसी शर्तें रखे। लगता है दोनों बच्चों की खूब जमेगी। हमारी तरफ से तो रिश्ता पक्का समझिए। अब आप बताइए बहन जी। अरे नहीं की और पूछ जी, बिल्कुल हमारी तरफ से भी रिश्ता पक्का। तो हम पंडित जी से मिलकर इन दोनों की कुंडली दिखाकर अच्छा सा मुहूर्त निकलवा लेते हैं। जी जी बिल्कुल। फाइनली रिया का रिश्ता तय हो जाता है। इस बात से रिया के घर वाले तो बहुत खुश थे। बेटा तुम्हारी तबीयत तो ठीक है ना? तुम सच में इस रिश्ते के लिए मान गई? बाद में मना तो नहीं कर दोगी ना? नहीं मम्मी, मुझे जैसा लड़का चाहिए था वैसा ही लड़का मिल गया। मैं चाहती थी कि मुझे ऐसा लड़का मिले जो मेरे आगे शर्त रखे, ना कि उसके आगे मैं शर्त रखूं। इसीलिए मैं पहले कभी नहीं मानी। चलो ये तो बहुत खुशी की बात है। अब तो हम ग्रैंड पार्टी करेंगे। आखिरकार हमारी ननद शादी के लिए जो मान गई। ये बुआ की शादी होगी, बुआ की शादी होगी। लड़के वाले आ रहे हैं, बस आज सब ठीक से हो जाए। हाँ मम्मी जी, सब हो जाएगा। मैंने सुना है नामी खानदान है, आप चिंता मत कीजिए। अच्छा साफ सफाई हो गई? खाना वाना सब रेडी है ना? जी मम्मी जी, सब ओके है। लड़के वाले घर की बेटी रिया को देखने आ रहे हैं, इसीलिए सब बड़े जोरों शोरों से तैयारी कर रहे थे। लड़के वाले आते हैं, उनका स्वागत होता है। जी आप नाश्ता कीजिए, सब हमारी बेटी ने ही बनाया है। बहुत स्वादिष्ट है। अब बस आप लड़की को बुला दीजिए। जी जी बेटा, जा रिया को बुला ला। रिया को बुलाते हैं। थोड़ी देर बातचीत करने के बाद, देखिए हमें तो लड़के बहुत पसंद है, अब आप अपना बता दीजिए। जी जी हमें भी। एक मिनट रुकिए, जरा मुझसे तो पूछिए। रिया विमला की बात को बीच में काटते हुए कहती है। ये लो फिर से नहीं। देखिए मुझे पसंद करना कोई बड़ी बात नहीं है। मैं जानती हूँ मैं बहुत अच्छी हूँ, इसलिए सभी को इजीली पसंद आ जाती हूँ। लेकिन कोई मुझसे भी तो पूछिए मुझे क्या पसंद है क्या नहीं। हाँ बेटा, तुम तो बहुत कॉन्फिडेंट लगती है। बताओ तुम्हें क्या पसंद है? देखिए मैं आपके बेटे के साथ पूरी लाइफ स्पेंड करने वाली हूँ। मेरी कुछ शर्तें हैं, इसीलिए इसे मुझे खुश रखने के लिए बहुत सी चीजें करनी होगी। क्या? जी देखिए ना, मुझे ना तो खाना बनाना आता है, ना ही घर का कोई काम करना आता है। हाँ भाई, मुझे कोई करने का शौक है, तो खाना बनाने से लेकर घर के साफ सफाई तक सब खुद ही करना होगा। घर के सारे काम तुम्हें ही करने होंगे। ओके, आप मुझसे कोई एक्सपेक्टेशन मत रखिएगा। मुझे कोई ऐसा लड़का चाहिए जो मेरी सारी बात माने, मेरी सेवा पानी करे। अगर आपको ये शर्त मंजूर है तो शादी हो सकती है। रिया की डिमांड सुनकर लड़के वालों की तो सिट्टी पिट्टी गुल हो जाती है। आपने तो हमसे कहा था बहन जी कि सब आपके बेटे ने बनाया है। जी वो कोई बात नहीं, शादी के बाद आपका बेटा बना लेगा। ना बाबा ना, हमें नहीं करनी यहाँ शादी। आजकल की लड़कियों की इतनी डिमांड है, तौबा तौबा राम बचाए। लो जी, हमने तो जोड़े दो हाथ, हमें नहीं करना ऐसे घर में रिश्ता। ऐ चल तू पे खड़ा हो, जल्दी निकले यहाँ से। लड़के वाले डर के मारे भाग जाते हैं। उनकी जाने के बाद, तुझसे कहा था ना अपनी जबान बंद रखियो, लेकिन तू कहाँ बिना बोले रुक सकती है। इतना अच्छा रिश्ता था वो भी भगा दिया। ऐसे कौन तुझसे शादी करेगा? अब तो पूरे गांव मोहल्लों को पता चल चुका है तेरे बारे में। दूर दूर के लोग भी हमारे घर आने से डरते हैं। ऐसे से तो मुझे ही शादी नहीं करनी है। इनफैक्ट सच बताऊं तो मुझे कभी शादी नहीं करनी। एक बात बताओ मम्मी, क्या आप सिर्फ मुझे नहीं पाल सकती अपनी इकलौती बेटी को? मैं कभी भी शादी नहीं करना चाहती, मुझे सिंगल रहना है। सिंगल लाइफ इज बेस्ट। अब प्लीज मेरी शादी की फिक्र मत करो। क्या तू सच में शादी नहीं करना चाहती इसलिए ये सब कर रही है? हाँ मम्मी, देखो मैं अपना काम करूंगी, आराम से रहूंगी। अच्छा अगर अब आज का ड्रामा खत्म हो गया तो मैं जाऊं? रिया वहां से चली जाती है। क्या होगा इसका? अब तो मैं भी नहीं कह सकती मम्मी जी कि सब ठीक हो जाएगा, क्योंकि इस बार कुछ अलग ही फैसला है। पहले तो रिया के घर वाले उसके लिए रिश्ता ढूंढकर परेशान हो गए थे, लेकिन अब उसने शादी के लिए साफ इनकार कर दिया तो वो वैसे परेशान हो गए। रिया सबको बहुत परेशान करती थी। एक बार जब सब रात को बैठकर खाना खा रहे थे, भाभी कैसा खाना बनाया आपने? क्यों, क्या कमी है खाने में? कमी ही कमी है, नमक और मसाले दोनों की। जिन दोनों से मिलकर खाना बनता है, खाने से इन दोनों को निकाल देंगे तो बिल्कुल घास फूस जैसे स्वाद आ रहा है। क्यों, क्या तुमने पहले कभी घास फूस खाई है जो तुम इतने एक्सपीरियंस से कह रही हो? नो भाभी, इसमें खाने वाली क्या बात है, ये कॉमन सेंस है। एंड आपको पता है ना भाभी, आई एम रिया। रिया कभी नॉर्मल चीजें नहीं खाती, इसलिए आप जरा आगे से ध्यान रखना। वैसे भी आपको बस एक खाना ही तो बनाना होता है, वो भी ठीक से नहीं कर पाती आप। क्यों, क्या घर में और बहुत से काम नहीं होते? घर में काम ही क्या होता है,
आपके पास तो फिर भी कोई काम नहीं है, पूरे दिन बस एसी में खाली बैठी रहती हो। मुझे देखो, मुझे कितने काम होते हैं। अच्छा, जैसे कि मुझे पार्लर जाकर अपने हाथों में मैनिक्योर, पैरों में पेडिक्योर करवाना पड़ता है। उफ, कितनी मेहनत का काम है। जब तक काम खत्म नहीं हो जाता स्टैच्यू की तरह इतनी देर बैठना पड़ता है। बताओ, है कोई इससे ज्यादा मुश्किल काम? मैं जॉब करती हूँ, उसके बाद मैनिक्योर पेडिक्योर के लिए टाइम निकालना कितनी बड़ी बात है। कुछ सीखो भाभी, मुझसे कुछ तो सीखो। अरे बस कर बहू, कोई बात नहीं, रहने दे। तुझे खाना खाना है? नहीं, मुझे नहीं खाना ये खाना, मैं चली सोने। उफ, सोना भी कितना मुश्किल काम है। रिया इस तरह किसी को कुछ भी बोल देती थी। कुछ दिन बाद, ए नेहा, मेरे लिए एक गिलास पानी लाना। हाँ बुआ। नेहा रिया के लिए पानी लाती है। कितना गर्म है, जब पानी ला रही थी तो ठंडा ही ले आती। बुआ, फ्रिज का पानी है, पानी बिल्कुल ठंडा था। तो क्या मेरी हॉटनेस की वजह से गर्म हो गया? हाँ? अब मैं इतनी भी कुछ खास नहीं हूँ। देखो बेटा, जो भी काम करते हैं अच्छे से करते हैं। आखिर तुम्हें घर में काम ही क्या होता है? बस स्कूल जाती हो और घर पर आराम से सो जाती हो। मुझे देखो, मुझसे कुछ सीखो। कितना मुश्किल है इतनी गर्मी में सुबह पूरा 1 घंटा मेकअप करके ऑफिस जाना। उफ, इतनी मेहनत। हाँ बुआ, देखो मैं ना तुम्हारे भले के लिए बोल रही हूँ, अपना काम अच्छे से करना सीखो। हाँ जी बुआ। दिन गुजरते हैं। फिर कुछ दिन बाद जब पायल अपने छोटे बेटे रोहन को होमवर्क करवा रही थी, रिया कमरे में आती है। रिया रोहन की नोटबुक देखते हुए कहती है, ये तुम्हारी हैंडराइटिंग इतनी खराब क्यों है? भाभी, आप इसे ठीक से सिखाती नहीं है क्या? रिया अभी छोटा है ना, धीरे धीरे सीख जाएगा वो। और इसके कपड़े देखिए, क्या पहनाया आपने इसे, इतने ढीले ढाले। मुझे लगा ये इसमें ज्यादा कंफर्टेबल रहेगा। कंफर्टेबल से क्या होता है भाभी, परवरिश में हर चीज का ध्यान रखना पड़ता है। आप तो बस बच्चों को ऐसे ही छोड़ देती हो। बच्चे के ऊपर ध्यान रखना चाहिए। ऐसे कपड़ों में देखकर कोई क्या सोचेगा, बच्चे न जाने कैसे घर से हैं। इसलिए आप ना जरा ध्यान रखा कीजिए। इतना कहकर रिया वहां से चली जाती है। रिया भी ना पता नहीं खुद को क्या समझती है। मेरा तो जीना हराम कर दिया है। हर छोटी छोटी बात में कमियां निकालती रहती है। जब देखो बस टोकना होता है। ये तो मम्मी जी की वजह से चुप हूं, वरना क्या मम्मी? पायल रोहन को हल्का सा मारती है। चुप कर, स्कूल के काम में ध्यान दे, फालतू की बातें करवा लो बस इससे। मुझे क्यों मारा? रिया का गुस्सा तो रोहन पर निकल जाता है। फिर शाम को जब रिया का भाई पवन ऑफिस से घर आता है, तब सभी सोफे पर बैठे थे। ओहो, इतनी गर्मी है। इतनी गर्मी में ऑफिस जाना तो बड़ा मुश्किल काम है। सो तो है, पर इतना मुश्किल नहीं जितना मुश्किल मेरे लिए है। वो कैसे? हम दोनों साथ ही तो ऑफिस जाते हैं। एक बात बताइए, आपको झेलते हुए ऑफिस जाना कोई आसान काम है क्या? हाँ, जरा सोचिए मेरे ऊपर क्या बीतती होगी जब सब मुझे कहते हैं, रिया अपना ड्राइवर चेंज कर लो। तुम मेरी इंसल्ट कर रही हो? नहीं तो। पापा, बुआ आपको रोस्ट कर रही है। अगर इतना ही मुश्किल है मेरे साथ ऑफिस जाना तो कल से तुम अकेले ही जाना। मैं नहीं लेकर जाऊंगा तुम्हें ऑफिस। अरे बस करो, तुम दोनों भी आते ही शुरू हो जाते हो। माँ यही है जो हमेशा मेरे ऊपर कमेंट करती रहती है। कोई बात नहीं, ये शुरू से ही ऐसी है, अब क्या कर सकते हैं? हाँ, क्या कर सकते हैं अगर मैं इतनी परफेक्ट हूं तो। इस तरह रिया की जिंदगी गुजर रही थी। वो रोजमर्रा की जिंदगी में कुछ न कुछ कमियां निकालती रहती थी। छोटी छोटी बातों पर कमियां निकालना उसकी आदत बन गई थी। घर में सभी उसकी आदत से बहुत परेशान थे, लेकिन कोई उससे कुछ कहता नहीं था। इसी के साथ रिया की जिंदगी गुजर रही थी और अब उसकी उम्र भी बढ़ रही थी। उम्र बढ़ने के साथ साथ उसके ताने भी बढ़ रहे थे। भाभी, आपने ये व्याज टेढ़ा क्यों रखा? अगर वैस जरा टेढ़ा हो भी गया है तो कौन सी आफत आ गई? आफत आई नहीं, लेकिन आ सकती है। घर में एक एक चीज परफेक्ट होनी चाहिए। आखिर आपकी घर के कामों की ही तो जिम्मेदारी है। कोई आएगा, देखेगा घर फैला हुआ है तो क्या सोचेगा? हे भगवान, लगता है मैं पागल हो जाऊंगी। इतनी सी बात को देखकर कोई क्या सोचेगा? आपको क्या पता, आपको बस घर की ही तो काम है, वो भी ठीक से नहीं होते। हाँ बाबा, मुझसे कोई काम ठीक से नहीं होता। अगर ऐसा ही है ना तो तुम खुद ही कर लिया करो। मैं सब कुछ कर तो दूं, लेकिन मेरे पास इतना काम होता है पूछो मत। आपको पता है ना मैं कितनी बिजी रहती हूँ। हाँ, ऑफिस जाना, मैनिक्योर पेडिक्योर करवाना। सो टफ यू नो। रिया के ताने सुन सुनकर सब इतने पक गए थे कि अब उससे कोई बहस भी नहीं करना चाहता था और सभी को अब उसकी बातें जबान पर रटने लगी थी। लेकिन उम्र के साथ साथ अब रिया में काफी बदलाव आ रहे थे। एक बार जब रिया के भैया भाभी फैमिली ट्रिप प्लान करते हैं तब
अच्छा, तुमने सारा सामान पैक कर लिया ना, और बच्चों का भी? हाँ, सब सेट है। तभी रिया आती है। आप लोग कहाँ जा रहे हैं? शिमला घूमने जा रहे हैं। वाह, ये मेरी मनपसंदीदा जगह है। मैं भी आपके साथ चलूंगी। लेकिन कुछ नहीं भैया, टेंशन मत लीजिए। मैं जल्दी ये सामान पैक कर लूंगी, देर नहीं लगाऊंगी। रिया, ये एक फैमिली ट्रिप है, जरा समझो। हम अपना प्राइवेट टाइम स्पेंड करना चाहते हैं। अभी कुछ टाइम पहले तुम्हारे और मम्मी जी के साथ घूमने गए थे ना, इस बार सिर्फ हम जा रहे हैं। हाँ, और हमने टिकट भी बुक कर रखी है। अब ऑन द स्पॉट तुम्हारी टिकट तो हो नहीं पाएगी। तुम हमारे साथ नहीं जा सकती, तुम यहाँ मम्मी का ध्यान रखना। हाँ, तुम मेरे साथ घर पर ही रुक जाओ बेटा, मैं अकेले नहीं रह सकती। तो ठीक है, हम चलते हैं। तुम अपना और मम्मी का ध्यान रखना। ध्यान से जाना बच्चों। सब चले जाते हैं, लेकिन रिया बड़ी उदास हो जाती है। उसे अब अपनी जिंदगी में खालीपन और अकेलापन महसूस हो रहा था। कोई बात नहीं, मैं अपने दोस्तों से पूछती हूँ। वो अपनी फ्रेंड को कॉल करती है। हे, क्या तुम ट्रिप पर चलोगी? नहीं यार, मेरी तो अभी शादी हुई है। इतनी जल्दी ससुराल वाले परमिशन नहीं देंगे। मैं अभी कहीं नहीं जा सकती। अच्छा, ठीक है। कॉल कट करने के बाद रिया अपनी दूसरी सहेली को कॉल करती है। सुनना, मैं क्या कह रही थी कि हम ट्रिप पर चले, खूब मजे करेंगे। यार रिया, माना तुम सिंगल हो, लेकिन हम शादीशुदा है, बच्चे हैं हमारे। अब पहले की तरह ट्रिप पर नहीं जा सकते। सॉरी यार। ना, इट्स ओके। ये सब सुनकर रिया बहुत उदास हो गई थी। अब तक तो उसे लग रहा था कि उसने शादी ना करने का बहुत अच्छा फैसला किया है, लेकिन अब उसे लगने लगा था कि शायद उसने गलती कर दी। अब रिया हर जगह सबको अपनी फैमिली के साथ खुश देखकर उदास हो जाती थी। काश मैंने भी शादी कर ली होती, तो आज मैं अपने परिवार के साथ अच्छे से रहती। अब क्या करूं, शादी करने का बहुत मन कर रहा है, लेकिन किस मुंह से घर वालों को कहूं? ये मैंने क्या कर दिया। अब रिया अपने ही फैसले से खुश नहीं थी। उसे शादी करनी थी, लेकिन कर नहीं सकती थी, क्योंकि जब उसे शादी नहीं करनी थी तब उसके घर वाले उसकी शादी के लिए रिश्ते ढूंढ रहे थे, और जब अब उसे शादी करनी है तो कोई उसकी शादी की बात तक नहीं करता। रिया अपने ही जाल में बुरी तरह फंसी। एक दिन, हेलो, तुमने कोल्ड कॉफी मांगी थी ना? नहीं पीनी मुझे। अरे लेकिन तुमने अभी तो कहा। हाँ, पर अब मेरा मूड नहीं है। रिया गुस्से में वहां से चली गई। अरे अब इसे क्या हो गया? आजकल ना ही किसी काम में कोई कमी निकालती है, ना ही किसी से ज्यादा बात करती है। अजीब लड़की है, पता नहीं क्या क्या होता रहता है। उम्र के साथ फर्क तो पड़ता ही है। खैर, न जाने अभी क्या क्या बाकी है। रिया की उदासी दिन ब दिन बढ़ती जा रही थी। वो काफी गुमसुम रहने लगी थी, लेकिन एक दिन रिया की किस्मत चमक जाती है। मैं कहती हूँ एक बार लड़की वालों को बुला ले। लेकिन ये लड़की तो शादी ना करने की जिद पर अड़ी है। इतने लड़के आए, सबको मुंह पर मना कर दिया। पहले तो फिर भी रिश्ते आ जाते थे, अब उम्र की वजह से और कुछ इसकी हरकतों की वजह से रिश्ते आने ही बंद हो गया। तभी तो अच्छा मौका है, सामने से रिश्ता आ रहा है, इसलिए एक बार फिर कोशिश करके देख ले। क्या पता यहाँ बात बन जाए। तब की बात और थी, तब नादान ही थी। ऐसे कमारी लड़की को कब तक घर में बिठाएगी? बाद में ये अकेले कैसे रह पाएगी? अब रिश्ता खुद चल कर आ रहा है, पहले ही मना मत कर। हाँ, वो तो सही है, एक बार कोशिश करके देख लेती हूँ। पर सच्ची चाहे कुछ भी हो, मुझे इस लड़की का बिल्कुल भरोसा नहीं है। इसका मन करेगा ना तब भी शादी नहीं करेगी। वो तो देखते हैं आगे क्या होगा। हाँ, भगवान जाने। कुछ दिन बाद जब रिया को पता चलता है फिर से देखने के लिए लड़के वाले आ रहे हैं, तो क्या सच? हाँ देख बेटा, मैं तेरा फैसला जानती हूँ, लेकिन फिर भी एक बार लड़के से मिल ले। इस बार पहले की तरह उन्हें डराकर भगाइयो मत। मैं हमेशा तेरे साथ नहीं रह सकती, अपनी जिंदगी के बारे में सोच जरा। हाँ मम्मी, देखेंगे। इतना कहकर रिया वहां से अपने कमरे में चली जाती है। क्या सच में मेरे लिए रिश्ता आ रहा है? लेकिन अब मैं क्या करूँ, ऐसे तो मैं बुरी फंस जाऊंगी। ये क्या यहाँ पर रिया के दिमाग में कुछ और ही चल रहा है? वो सच में शादी करना चाहती है या नहीं, या कुछ और ही इरादे इसके। कुछ दिन बाद, लड़की वाले आते होंगे, सब तैयार हो ना? हाँ मम्मी जी, हम तो तैयार हैं, फिर से एक अलग ड्रामे के लिए। लड़के वाले रिया को देखने आते हैं। जी, अब आप अपनी बेटी को बुलाइए। जी बेटा, रिया को बुला ला। पायल रिया को बुलाने के लिए पीछे मुड़ती है कि तभी वहां रिया एक साड़ी पहनकर अच्छे से तैयार होकर आ जाती है। ये कोई सपना है क्या? अरे अब आज क्या होगा? रिया वहां आती है, सबको नमस्ते करती है। जी नमस्ते। नमस्ते बेटा, आपकी बेटी तो बड़ी प्यारी है, बड़ी संस्कारी लगती है। हैं?
संस्कारी, हाँ हाँ बड़ी संस्कारी है। लड़का तो ठीक ठाक है। देखिए मुझे तो लड़की पसंद है। जी रुकिए क्या हुआ बेटा? जी, शादी हो इससे पहले मैं बता दूं मेरी कुछ शर्तें हैं। लो जी, यहाँ किसी की शर्तें खत्म नहीं होती। हाँ बेटा बोलो क्या शर्तें हैं? मैं चाहता हूँ कि शादी के बाद लड़की अपनी जिम्मेदारी अच्छे से निभाए, मेरे साथ साथ मेरे घर वालों का भी अच्छे से ध्यान रखे और उनकी इज्जत करे। एक सबसे जरूरी बात, क्या? मुझे ज्यादा रोक टोक करने वाली लड़कियां बिल्कुल पसंद नहीं है। बस जी हो लिया रिश्ता। मेरी बेटी में तो ऐसे एक गुण नहीं है। आखिरी उम्मीद भी गई। लगता है मुझे मेरी ननद के ताने जिंदगी भर सुनना है। तो क्या आपको सभी शर्तें मंजूर है? लेकिन बेटा। जी मुझे सभी शर्तें मंजूर है। रिया विमला की बात को बीच में काट कर कहती है। क्या सच में? हाँ कर देती हूँ, नहीं तो इससे भी हाथ धो दूंगी। अब तो मुझे शादी करनी है। जी मुझे सारी शर्तें मंजूर हैं। मैं हमेशा से चाहती थी कोई ऐसा ही लड़का मिले जो मेरे सामने ऐसी शर्तें रखे। लगता है दोनों बच्चों की खूब जमेगी। हमारी तरफ से तो रिश्ता पक्का समझिए। अब आप बताइए बहन जी। अरे नेकी और पूछ पूछ। जी बिल्कुल हमारी तरफ से भी रिश्ता पक्का। तो हम पंडित जी से मिलकर इन दोनों की कुंडली दिखाकर अच्छा सा मुहूर्त निकलवा लेते हैं। जी जी बिल्कुल। फाइनली रिया का रिश्ता तय हो जाता है। इस बात से रिया के घर वाले तो बहुत खुश थे। बेटा तुम्हारी तबीयत तो ठीक है ना? तुम सच में इस रिश्ते के लिए मान गई? बाद में मना तो नहीं कर दोगी ना? नहीं मम्मी, मुझे जैसा लड़का चाहिए था वैसा ही लड़का मिल गया। मैं चाहती थी कि मुझे ऐसा लड़का मिले जो मेरे आगे शर्त रखे, ना कि उसके आगे मैं शर्त रखूं। इसीलिए मैं पहले कभी नहीं मानी। चलो ये तो बहुत खुशी की बात है। अब तो हम ग्रैंड पार्टी करेंगे। आखिरकार हमारी ननद शादी के लिए जो मान गई। ये बुआ की शादी होगी, बुआ की शादी होगी। अरे क्या जरूरत है तुमको पैसों की? क्या करोगी इतना सारा पैसा? सारा दिन तो घर पे रहती हो। आने जाने का पैसा तो तुमको दिया था ना। पापा वो बस नहीं आ रही थी तो मैंने रिक्शा कर लिया था, इसलिए पैसे ज्यादा लग गए। अरे थोड़ी देर रुक जाती तो बस भी आ जाती, लेकिन नहीं, तुमको तो रिक्शा की हवा खाते आना है। पता है कितना ज्यादा पैसा लेता है रिक्शा वाला? तुमने तो बिल्कुल बंटा धार कर रखा है। इतना पैसा ले लेके घूमोगी तो आदत खराब हो जाएगी। नहीं तो क्या, कल को होने वाला दूल्हा पैसे ना दे तो घर बर्बाद करोगी अपना। अरे पैसे के पीछे बहुत सी लड़कियों के दिमाग फिरते देखे हैं मैंने। अरे माँ, ये औरतों को, लड़कियों को पैसों की जरूरत ही क्या होती है? हर इच्छा तो पूरी हो जाती है। क्या करना है पैसे का? लड़कियों को इतना पैसा देना ही नहीं चाहिए। तेरे दादा तो मुझे बस इतना पैसा देते थे जितने में गृहस्थी चल जाए। उसमें भी हमने कितने पैसे बचा लिए। दादी पैसे होंगे तब तो बचेंगे, गिने चुने पैसे देते हैं पापा। मेरा तो बटुआ हमेशा खाली रहता है। शुक्र कर तेरे पास बटुआ तो है, वरना हमने तो रुमाल में ही पैसे बांध कर गुजारा कर दिया। तभी वहाँ मीनू का भाई रोहन आता है। पापा जरा 500 रुपए देना, बाहर जाना है। हाँ ये ले पैसा, और सुनिए 200 एक्स्ट्रा रख ले, लड़का है काम आएगा। पापा ये क्या बात हुई? उसे 200 रुपया एक्स्ट्रा? मुझे 100 रुपए भी काम के लिए नहीं देते। अरे तेरी माँ जब देखो तब उसे फोन कर करके कहती है कभी धनिया कभी मिर्ची ला दे। तुझे तो इन चीजों की चिंता है नहीं, बाहर के सौदे तो यही करता है। हाँ, और उन सौदों में से पैसे भी बचाता है। उससे तो कभी हिसाब नहीं मांगते आप। हाँ तुझे ज्यादा पता है, पैसों को बचाता हूँ। मेरे पास पैसे होते कहाँ है जो बचा लूं? मैं तो हमेशा खाली रहता हूँ। हाँ, नुक्कड़ के हलवाई की दुकान में सारा दिन बैठेगा तो बटुआ कहाँ से भरेगा? पापा 500 रुपए दे रहे कि नहीं दे रहे? मुझे बहुत जरूरत है पैसों की। नहीं दे रहा हूँ, एक भी पैसा नहीं दूंगा। तुझे जो चाहिए वो अपने भाई को बोल दे, वो लेकर आएगा। मीनू बेचारे बढ़ती उम्र की लड़की क्या क्या बोले भाई से और कैसे बोले। खैर पिता से ना सुनने के बाद वो कमरे में चली जाती है जहाँ उसकी माँ आती है। जा जाकर खाना खा ले। नहीं अभी तो खाया है, भूख नहीं है, थोड़ी देर बाद खा लूंगी। माँ वहां से चली जाती है, लेकिन मीनू बिना खाना खाए सो जाती है। अगले रोज मीनू, ओ मीनू कहाँ है? उसे देर हो रही थी, उसकी परीक्षा है ना, तो चली गई कॉलेज के लिए। क्यों, क्या हो गया? अरे टिफिन भी नहीं लेकर गई, ना ही कुछ खा कर गई। माँ पापा ने बोला ना देर हो रही थी उसे। माँ कुछ नहीं बोलती। वो समझती है कि उसने रात को भी कुछ नहीं खाया था और फिर दिन में भी नहीं खाएगी तो क्या होगा। माँ क्या कहती, चुपचाप अंदर चली जाती है। ले बेटा 1000 रुपया रख ले। पर पापा मेरे पास अभी 200 रुपया है।
लड़कों का बटुआ कभी भी खाली नहीं होना चाहिए, समझा? जा ऐश कर। माँ बाप बेटे की बात को सुन लेती है। पिता के जाने के बाद वो चुपचाप अपने बेटे के पास जाती है। सुनो बेटा, मीनू के कॉलेज की तरफ जाना तो उसे कुछ पैसे पकड़ा देना। वो क्या है ना, रात को भी उसने कुछ खाया नहीं था, सुबह भी कुछ लेकर नहीं गई। धूप इतनी तेज है, कहीं चक्कर ना आ जाए। कैसी बात कर रही है माँ? उसको खाने की कमी थोड़ी ना है। और बाहर तो खाने पीने को बहुत अच्छा मिलता है। उसकी कैंटीन में कितना अच्छा खाना मिलता है, वहीं खा लेगी। पर बेटा उसके पास पैसे तो नहीं होंगे ना। अब ये पैसे का रोना तो तुम माँ बेटी कम ही किया करो। माँ बेटी को पता नहीं क्या हो गया, हमेशा पैसा पैसा करती रहती है। माँ का तो मन करता है कि बेटे को एक चपत लगाए, लेकिन क्या करती, सामने सास को देखकर चुपचाप वहां से चली जाती है उसके जाने के बाद। सही किया बेटा, ये माँ बेटी तो सच में इन्हें पैसों की कदर ही नहीं है। सही कह रही हो दादी। सुबह ये मीनू पापा के आगे रोती है, शाम को ये पता नहीं पापा कहाँ से इतना पैसा लेकर आएंगे। पता ही नहीं क्या करना है इन लोगों को पैसों का। मुझे भी समझ में नहीं आता। तू छोड़, क्यों चिंता कर रहा है? तेरा बटुआ तो भरा है ना? वैसे तो भरा है दादी, बाकी तुझे कुछ पैसा देना है तो दे दे। उधर परीक्षा देते देते मीनू को भूख लगती है। मुझे तो भूख लग रही है, जल्दी जल्दी में मैं खाना ही भूल गई। कोई बात नहीं, फिलहाल पानी पी लेती हूँ। फिर थोड़ी देर बाद, अब तो उससे बिल्कुल रहा नहीं जा रहा था। वो क्या करती, अपने सामने बैठी सहेली से कहती है, यार तू लंच बॉक्स लेकर आई है क्या? वो क्या ना, मुझे बहुत भूख लग रही है। लाई तो हूँ, लेकिन बैग के साथ बाहर रखा हुआ है। तुझे तो पता है परीक्षा चल रही है। यार मुझसे ना बिल्कुल नहीं रहा जा रहा है, बहुत जोर से भूख लग रही है, क्या करूं? तभी टीचर मीनू को उसकी सहेली से बात करता हुआ देख लेती है। क्या बात है मीनू, चीटिंग कर रही हो? शर्म नहीं आती? नहीं मैम, चीटिंग नहीं कर रहे हैं मैम, वो मीनू को भूख लग रही है। सहेली की बात सुनकर पूरी क्लास हंसने लगती है। चुप रहो तुम दोनों, चुपचाप अपना पेपर लिखो वरना दोनों को बाहर निकाल दूंगी। मीनू डर के मारे चुपचाप परीक्षा देने लगती है। समय के साथ उसको धीरे धीरे चक्कर आने लगता है। परीक्षा खत्म होने के बाद जब सारे बच्चे बाहर निकलते हैं तो, यार मैं घर जा रही हूँ, मुझे चक्कर आ रहा है। पर तुझे तो भूख लगी है ना, मेरा टिफिन खा ले। हाँ यार दे दे, भूख के मारे तो मेरा बुरा हाल हो रहा है। लेकिन ये क्या, सहेली जैसे ही अपना बैग खुलती है उसके अंदर टिफिन ही नहीं था। यार मुझे लगता है मैं अपना टिफिन लाना भूल गई हूँ। चल ना कैंटीन चल दे, वहीं कुछ खा ले। मीनू का तो मन करता है, लेकिन जैसे ही वो अपना बटुआ खोलती है वो खाली था। नहीं, वो क्या ना, मैं घर ही जाऊंगी, बस आधे घंटे में घर पहुंच जाऊंगी। मीनू बस स्टैंड में खड़ी होकर बस का इंतजार कर रही थी। तेज धूप और खाली पेट की वजह से उसे चक्कर आ जाता है और वो वहीं गिर पड़ती है। फिर क्या, 2-4 लोग आकर वहां भीड़ लगा लेते हैं। अरे ये तो बेहोश हो गई, क्या हो गया? मर तो नहीं गई? आजकल किसी का भरोसा नहीं, लोग खड़े खड़े मर रहे हैं। बेचारी शादी लायक है, माँ बाप को कितना दुख होगा। अरे खड़े खड़े बात कर रहे हो, इसे उठाओ और अस्पताल ले चलो। इसके बैग के अंदर इसका पहचान पत्र होगा, उसे देखकर इसको उसके घर पहुंचा देते हैं। बस फिर क्या, लोग उसको उठाकर अस्पताल ले जाते हैं और उसके माता पिता को फोन कर देते हैं। पिता अस्पताल पहुंचता है। अरे क्या हो गया इसको? मैंने रोहन को बोला था इसको खाना पहुंचा दो, भूखे पेट थी बेचारी, तेज धूप में चक्कर आ गया होगा। बिल्कुल सही कह रहे आप, इसके अंदर बिल्कुल जान ही नहीं थी। मैंने कहा तो था कैंटीन से कुछ खा लेगी। अरे आप पहले इसे कुछ खिला पिलाकर ये दवाई खिलाइए, बाद में इसको घर लेकर जाइए। सभी मिलकर उसे घर ले जाते हैं। नाक कटा दी इस लड़की ने, भूखे पेट चक्कर खाकर गिर गई। सोचो ये दिन आ गए इस घर में। माँ तो इस बात को समझती थी कि बेटी के बटुए में कुछ न कुछ होना चाहिए, इसलिए वो अपने ही पास के कुछ पैसे हमेशा मीनू को दे देती। लेकिन फिर एक दिन, अरे लक्ष्मी क्या बात है, आजकल तो राशन के पैसों का हिसाब ही नहीं देती हो। कान खोल के सुन लीजिए, पूरा हिसाब पहले मैं दे दिया करती थी क्योंकि बच्चे छोटे थे। अब बच्चों की भी अपनी जरूरतें होती है, मुझे उन्हें भी पैसे देने होते हैं। और कितना ही पैसा मुझे दे देते हैं। आप जो बोल रहे हैं हिसाब के लिए, गिन चुन के पैसा देते हैं, उसमें भी आपका सामान आता है, बचता ही क्या है। है तो क्या तुझसे हिसाब मांगना छोड़ दे, तुझे पैसों की गड्डी दे दे और भूल जाए। कुछ तो शर्म कर बहू, घर ऐसा नहीं चलता। नाम की लक्ष्मी है, वरना तुझे तो बिल्कुल पैसे रुपये कैसे संभालने पता ही नहीं। आप तो चुप ही रहिए, आपकी परवरिश का ही नतीजा है जो ये इतनी ज्यादा कंजूस हो गए हैं। इनके दिमाग में पता नहीं क्या बातें हैं कि लड़कियों को पैसा नहीं देना चाहिए और लड़कों को पैसों में बिठा के रखो। आपकी सोच होगी ऐसी, लेकिन मुझे मेरे दोनों बच्चे बराबर के प्यारे हैं।
मीनू के पास उस दिन पैसे नहीं थे, वरना वो कैंटीन से कुछ खा लेती। मेरी बेटी सड़क पर चक्कर खाकर गिर गई। उस दिन मैंने सोच लिया कि अब मैं आप लोगों की बातें नहीं सुनूंगी, और आप कान खोल कर सुन ले, जो आज के बाद आप जितना पैसा अपने बेटे को दे रहे हैं, आपको अपनी बेटी को भी उतना ही पैसा देना पड़ेगा। माँ ज़बान तो देखो इसकी, कितनी चपर चपर चल रही है। बेटी को पैसा देकर बेटी को बिगाड़ दो। तुम्हें पता है बेटी के पास अगर पैसा हो तो उसका मतलब क्या होता है? लेकिन तुम्हें कैसे पता होगा? तुम्हें बेटी की परवरिश पर ध्यान है ही नहीं। तुम तो बस अपना सोचती हो। बेटी लाली लिपस्टिक लगा के सड़कों पर घूमे, अरे तुम्हें कोई कुछ नहीं बोलेगा, उंगलियां तो हमारी ऊपर उठेगी। कौन सी माँ चाहती है कि उसकी बेटी आवारागर्दी करे? पैसा हमेशा बिगाड़ता नहीं है, पैसा आत्मसम्मान और कॉन्फिडेंस भी बढ़ाता है। तुम्हें पता है वो अपनी सहेलियों के साथ बैठ नहीं पाती, उनके पास पैसे होते हैं और इसके पास कुछ नहीं। वो लोग खाती पीती हैं और ये बहाना बना के घर आ जाती है। अरे कुछ तो शर्म करो, कल को पता नहीं कैसे घर में उसकी शादी हो गई, पता नहीं कौन सा घर मिले। पता नहीं मतलब कैसा? बिल्कुल इस घर जैसा। अगर इसका भी पति आपके जैसी सोच वाला निकला तो इसकी तो पूरी जिंदगी खराब हो जाएगी। ये बोल के लक्ष्मी वहां से चली जाती है। लेकिन उसके जाने के बाद माँ अपने बेटे को बहुत अच्छे से भरती है कि कैसे तुझे पत्नी की बातों को नहीं सुनना। वही कॉलेज में मीनू की सहेली, अरे यार हम लोग वो नई वाली मूवी देखने जा रहे हैं, चलेगी? मीनू का मन तो बहुत होता है, लेकिन क्या करे, वो अपना पर्स देखती है जो कि खाली था। नहीं यार, वो क्या ना, आज घर में गेस्ट आ रहे हैं तो माँ ने जल्दी बुलाया है। अगले दिन सहेलियां मीनू को नहीं बुलाती। हाय, कैसे हो तुम लोग? कैसी रही कल की मूवी? तू तो रहने दे, कैसी दोस्त है तू हमारी, ना हमारे साथ कैंटीन जाती है, ना ही मूवी, ना ही कहीं घूमने। यार तू ना बड़ी बोरिंग है, हमें नहीं चाहिए ऐसी सहेली। ये बोलकर मीनू की सारी सहेलियां वहां से निकल जाती है। एक दिन मीनू बस स्टैंड पर खड़ी होकर बस का इंतजार कर रही थी, तभी उसके पास एक कार आकर रुकती है। कार से एक लड़का उतरा। चलो मैं तुम्हें कॉलेज ड्रॉप कर देता हूँ। लेकिन मैं तो आपको जानती भी नहीं हूँ। तभी तो कह रहा हूँ, रास्ते में जान पहचान भी हो जाएगी और मैं आपको कॉलेज ड्रॉप भी कर दूंगा। वैसे भी गर्मी बहुत है। मीनू मन में सोचती है, अगर मैं इसके साथ चली जाती हूँ तो मेरे पास के पैसे बच जाएंगे और मैं कैंटीन में कुछ खा भी लूंगी। ये सोचकर वो उसके साथ कार में बैठ जाती है। मैं आपको काफी दिनों से देख रहा हूँ, मुझे बहुत अच्छी लगती हो तुम। मैं तुम्हें रोज कॉलेज छोड़ सकता हूँ। अब क्या था, मीनू मन ही मन कैलकुलेशन करने लगती है कि रोज अगर पैसे बचेंगे तो उसके पास कितने सारे पैसे हो जाएंगे। हाँ क्यों नहीं, चलो चलते हैं, कुछ खाते हैं। दोनों होटल जाते हैं, बैठ के कुछ खाने लगते हैं। अब मीनू को वो लड़का अच्छा लगने लगता है, क्योंकि उसकी जो भी इच्छाएं पापा के पैसे से पूरी नहीं हो रही थी, उसे वो लड़का पूरी करके देता है। मीनू घर से निकल रही थी तो उसका बटुआ गिर जाता है और बटुए से पैसे बाहर आते हैं। तेरे बटुए में इतने सारे पैसे? और तू तो हमेशा रोना रोती रहती है, तुम लोगों के पास पैसे नहीं है। मैंने ये पैसे बचाए, समझा? पैसे बचाए? कैसे? पापा तो तुझे पूरे गिने चुने पैसे देते हैं, तेरे पास पैसे कैसे बच गए? क्या कर रही है मीनू, सही बता। कुछ नहीं, बस मैं पैदल कॉलेज जाती हूँ। रोहन को दया आ जाती है। तू पैदल कॉलेज जाती है इतने दूर पैसे बचाने के लिए? मैं पापा से बात करता हूँ, तुझे और पैसे दे, तू पैदल मत जाया कर। कोई जरूरत नहीं है, जब बात करनी थी तब तो तूने बात नहीं की, तब मुझे और माँ को ताने देता था। अब तू अपना काम कर। मीनू भाई को डांटकर वहां से निकल जाती है। अब क्या था, एक दिन, अरे मीनू ये कौन सा सूट है, मैंने तो देखा नहीं पहले बेटा। मीनू को ये सूट उस लड़के ने दिया था। वो माँ की बात से डर जाती है, लेकिन फिर संभलते हुए, कैसी बात कर रही हूँ माँ, ये तो बहुत पुराना सूट है, बहुत टाइम से पहना नहीं ना, इसलिए तुम्हें याद नहीं है। अच्छा, पता नहीं क्यों याद नहीं आ रहा। फिर एक दिन वो लड़का कहता है, मीनू मेरे साथ घूमने चलोगी? मैं चलना तो चाहती हूँ, लेकिन मेरे घर वाले मुझे जाने नहीं देंगे। अरे उन लोगों को बताने की क्या जरूरत है, बोल देना कॉलेज गई हो, कौन सा तुझे कॉलेज जाकर देखेंगे। मीनू मान जाती है। मीनू उस दिन कॉलेज नहीं जाती। वहीं घर पर पिता कहते हैं, मीनू के कॉलेज जाकर उसकी फीस दे देता हूँ, बार बार फोन आ रहा है। हाँ, अगर मीनू के कॉलेज जा रहे हो तो ये खाना भी दे देना, आजकल पता नहीं क्यों लंच लेकर ही नहीं जाती। पिता मीनू के कॉलेज जाते हैं, लेकिन कॉलेज में उन्हें पता चलता है कि मीनू तो कॉलेज आई नहीं। वो गुस्से से लाल होकर घर आते हैं। जब शाम को मीनू घर आती है तो, कहाँ गई थी? कॉलेज गई थी पापा। क्यों, क्या हुआ? झूठ मत बोलो, मैं तेरे कॉलेज गया था, तू वहां थी नहीं। ये सुनकर मीनू जोर जोर से रोने लगती है और वो पापा को सारी बात सच सच बता देती है। पापा मुझे बाहर डोसा इडली खाना था, लेकिन मेरे पास पैसे ही नहीं होते थे,
मेरी सहेलियां फिल्म देखने जाती थी लेकिन मैं नहीं जा पाती थी। बस के लिए कभी देर हो तो इतने पैसे नहीं थे कि मैं टैक्सी से चली जाऊं, इसलिए मैं कुछ टाइम से विकास के साथ कॉलेज जाने लगी। पापा वो बहुत अच्छा लड़का है। पिता सर पकड़ के बैठ जाता है लेकिन माँ चिल्लाने लगती है। देख लो, तुमने बेटी को इतना मजबूर कर दिया कि वो अपने शौक को पूरा करने के लिए किसी दूसरे लड़के का सहारा ले रही थी। अरे बाप को तो इतना मजबूत बेटी के लिए होना चाहिए कि पिता के होते उसे किसी की भी जरूरत ना हो। सही बोल रही हो। मैं पैसा नहीं दूंगा तो बेटी अपनी जरूरतें तो कहीं ना कहीं से पूरी कर ही लेगी। तुमको पता नहीं तुम्हारी माँ ने क्या सिखाया। खुद तो आराम से पैसे खर्च करते हो, अपने बेटे को भर भर के पैसे देते हो, और बेटी के साथ ऐसा व्यवहार। अरे क्यों मुझे और मेरे बेटे को कोसे जा रही हो? तेरी बेटी को लड़कों के साथ घूमने का मन रहता है, उसे क्यों नहीं रोकती? अरे मीनू, तुझे पैसों की जरूरत थी तो मांग लेती। किससे मांगती दादी? आपसे। आपने तो खुद पापा को बोल बोल कर मुझे और माँ को पैसे देने से मना किया था। फिर किससे मांगू? कितनी बार तुम लोगों से पैसे मांगे लेकिन तुम लोगों ने पैसे नहीं दिए। मैं क्या करती? मैं भी तो इंसान हूँ। ये बोलकर मीनू रोने लगती है। माँ, मैं इस घर में नहीं रहना चाहती जहाँ मुझे मेरी छोटी छोटी जरूरतों के लिए तरसना पड़ता है। मैं नौकरी करूंगी, कोई भी छोटी मोटी नौकरी कर लूंगी। बस कर बेटा, मुझे अपनी गलती का एहसास है। मुझे तुझे पैसे दे के रखना चाहिए था। आखिर तुम मुझसे पैसा नहीं लोगी तो किससे लोगी? नहीं पापा, मैंने गलत किया। मेरी गलती के लिए आप क्यों माफी मांग रहे हैं? आप लोगों ने मुझे पढ़ने के लिए कॉलेज भेजा और मैं पैसे बचाने की लालच में गलत जा रही थी। पापा, मैं कोई नौकरी देख लूंगी, मैं आपके पैसे बर्बाद नहीं करूंगी, पक्का। नहीं बेटा, कोई जरूरत नहीं है छोटी मोटी नौकरी करने की। तू जब पैदा हुई थी ना तो मैं तुझे डॉक्टर बनाना चाहता था। बेटा तू बस पढ़ाई कर, जहाँ घूमना है वहाँ जा, जो खाना है वो खा। बेटा ये दुनिया में ये लोग तुझे इस्तेमाल करेंगे, पैसों के लिए किसी को इस्तेमाल मत होने देना खुद को। समझ रही है ना पापा क्या कह रहे हैं? अरे बस कर, तू इससे थप्पड़ लगाने के बजाय खुद को कोस रहा है। माँ, आज भी अगर मैं इसे थप्पड़ मारूंगा तो कल को ये मुझे कुछ नहीं समझेगी। मैं पिता हूँ इसका, इसे सही राह में ले जाना मेरा ही तो काम है। माँ पिता की बात सुनकर इमोशनल हो जाती है। माँ जी आप सही बोल रही हैं, लेकिन मेरी बेटी ऐसी नहीं थी। पैसे की किल्लत जो आप लोगों ने उसे दी, उसकी वजह से वो गलत राह में चली गई। लेकिन अब मुझे मेरी गलती का एहसास हो गया है, मुझे माफ कर दे बेटा। ये बोलकर पिता अपनी बेटी को गले लगा लेता है। आज के बाद तेरा बटुआ कभी खाली नहीं रहेगा बेटा।